द्रुपद महाभारत के एक आदित्य योद्धा, राजा और प्रतिशोध की जीवित कहानी है। उनका जीवन उन चुनौतियों और संघर्षों और घटनाओं से भरा हुआ है जो महाभारत के घटनाक्रमों को गहराई और अर्थ प्रदान करती हैं। आइए उनके जीवन को विस्तार से समझते हैं। द्रुपद पंचाल देश के राजा थे और उनके पिता का नाम शिव था। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन एक योद्धा और राजकुमार के रूप में बिताया। उनका व्यक्तिगत दृढ़ निश्चय था। उनका नाम द्रुपद का अर्थ दृढ़ पैर वाला है, जो उनकी स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। उनका राज्य कौपल्य नामक राजधानी से संचालित होता है। द्रुपद की जीवन यात्रा में उनकी मित्रता, शिक्षा, विश्वासघात का गहरा प्रभाव रहा है। यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसी घटनाओं का सामना किया जिनसे उनके व्यक्तित्व के कई पहलू आमने सामने आए। द्रुपद ने बचपन में ऋषि भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, जहां उनकी मुलाकात द्रोणाचार्य से हुई। द्रोण और द्रुपद एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे और उनकी मित्रता बन गई थी। द्रुपद ने अपने मित्र द्रोण से वादा किया था कि एक दिन जब वह राजा बनेगा तो वह अपना आधा राज्य द्रोण को दे देगा। समय बीतता गया और द्रुपद राजा बने। दूसरी ओर द्रोण गरीबी में जीवन बिता रहे थे। एक दिन जब द्रोण सहायता की आशा में द्रुपद के दरबार में पहुंचे तो द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने द्रोण को गरीब और दरिद्र कहते हुए अपरिचित किया और उनका वादा भी तोड़ दिया। इस अपमान ने द्रोणाचार्य के दिन में गहरी चोट पहुंचाई और प्रतिशोध की भावना जगा दी। द्रोण ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए पांडव और राजकुमारों को युद्ध कला सिखाई और गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। पहले कौरवों ने प्रयास किया, परंतु द्रुपद ने उन्हें हरा दिया। इसके बाद पांडवों, विशेषकर अर्जुन ने नेतृत्व में द्रुपद को बंदी बना लिया गया। द्रोण ने द्रुपद को अपमानित करते हुए उनसे उनका आधा राज्य छीन लिया। अपमानित और प्रतिशोध की भावना से भरकर द्रुपद ने एक यज्ञ करवाया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी संतान की कामना की जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। इस यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न का जन्म विशेष रूप से द्रोण को मारने के लिए हुआ था और द्रौपदी का जन्म भी महाभारत की घटना में निर्धारित भूमिका निभाता है। धृष्टद्युम्न ने बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किया और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ, जिससे पांडवों और द्रुपद के बीच संबंध और प्रगाढ़ हो गया। द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में एक कठिन परीक्षा रखी गई। द्रोण के धनुष को बांधना और मछली की आग पर निशाना लगाना। इसमें सभी राजाओं ने प्रयास किया, परंतु असफल रहे। अर्जुन, जो एक ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे, ने इस परीक्षा को पार कर लिया और द्रौपदी ने उन्हें अपना वर चुना। कुंती के आदेश पर द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ। इस निर्णय पर द्रुपद और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न ने विरोध किया, परंतु महर्षि वेदव्यास के कहने पर उन्होंने इसे स्वीकार किया। इस विवाह ने पांडवों और द्रुपद के परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध को मजबूत कर दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रुपद ने पांडवों के साथ युद्ध कर लड़ा। एक बार महारथी के रूप में पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं में शामिल हुए। उन्होंने कौरवों के विरुद्ध कई युद्ध किए और अपनी वीरता
का प्रदर्शन किया। युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य और द्रुपद का आमना सामना हुआ, जिसमें द्रोण ने द्रुपद को पराजित कर दिया और उनका वध कर दिया। द्रुपद की वीर विगति उनके परिवार और राज्य के लिए एक महान बलिदान था। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी और युधामन्यु ने उत्तमोज जैसे योद्धाओं ने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया, जबकि शिखंडी ने भीष्म के वध में सहयोग किया। युद्ध के बाद पंचाल राज्य में द्रुपद के वंशजों ने शासन किया, जिसमें सत्यजीत का योगदान युद्ध में मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। द्रुपद का जीवन महाभारत की घटना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी मित्रता, शत्रुता, प्रतिशोध और युद्ध में बलिदान ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा और राजा के रूप में स्थापित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रतिशोध और अपमान से जन्मे निर्णय केवल संघर्ष और दुख का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी कहानी हमें न्याय, रिश्ते की जटिल प्रश्नों पर विचार करने को प्रेरित करती है और महाभारत में उनके योगदान को सदैव याद किया जाता है।